यह कहानी सर्वथा काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारे समाज में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। हम घर से बाहर निकल रहे हों और उसी वक्त आगे से कोई बिल्ली गुजर गई तो हमें लगता है कि आज का दिन हमारा खराब हो गया। हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य नहीं होगा, हमारे साथ कुछ अमंगल हो सकता है। हम उस अमंगल से बचने के लिए टोना टोटका का सहारा लेते हैं या फिर घर वापस आ जाते हैं और बिल्ली को कोसते हुए पूरा दिन घर पर बैठकर बिताते हैं। आज की हमारी कहानी भी इसी पर आधारित है और इस कहानी का शीर्षक है एक थी पूसी। किसी गांव में एक गरीब किसान दीनानाथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मालती और एक 13 साल की बिटिया राधा थी। परिवार छोटा था, इसलिए थोड़ी सी उपजाऊ जमीन में भी कड़ी मेहनत करने से घर गृहस्थी चल जा रही थी। दीनानाथ सुबह सुबह ही खेतों पर काम करने चला जाता। मालती घर का सारा काम करने के बाद खाना बनाती और फिर दीनानाथ के लिए खाना लेकर खेतों पर चली जाती। दोनों खेतों में कड़ी मेहनत करते और शाम को थके हारे घर वापस आते। यही उनकी दिनचर्या थी। राधा गांव के ही स्कूल में पढ़ती थी। वह नटखट, चंचल, हंसमुख, सुशील लड़की थी। माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए थे। अभाव में जिंदगी जीने के बाद भी वह कभी किसी वस्तु के लिए माता पिता से जिद नहीं करती। पूस का महीना, हाड़ कपा देने वाली कड़ाके की ठंड, चारों तरफ फैला घना कोहरा। राधा अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। तभी उसे बगल में गेहूं के खेत से बिल्ली के बच्चे के रोने का स्वर सुनाई दिया। उसने गेहूं के खेत में जाकर देखा तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा कुत्तों से बचता हुआ ठिठुर कर बैठा हुआ था। ओस की बूंदों से वह भीग गया था। उसका शरीर कांप रहा था। राधा ने बड़े प्यार से उसे पुचकारते हुए अपनी कोमल अंगुलियों से सहलाया तो वह म्याऊं म्याऊं करता हुआ राधा की अंगुलियों को चाटने लगा। राधा का दिल करुणा से भर गया। उसे उठाकर अपने साथ घर ले आई। मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, बिल्ली को घर में मत रखो, अशुभ होता है। पर राधा ने उनकी एक न सुनी और उसे अपने साथ रखने की जिद पर अड़ी रही। आखिरकार दीनानाथ को उसे घर में रखने की इजाजत देनी पड़ी। राधा ने बड़े प्यार से उसका नाम पूसी रखा। पूसी के रूप में उसे एक साथी मिल गया था। पढ़ाई के बाद का सारा वक्त वह पूसी के साथ व्यतीत करती। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन राधा का ब्याह हो गया। वह अपने साथ पूसी को भी लेकर गई। नया घर, नए लोगों के बीच। कुछ दिनों तक तो अच्छा नहीं लगा, फिर जल्द ही उसने अपने गुण और व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया और सबकी चहेती बन गई। पूसी भी घर में चारों तरफ कूद फांद करने लगी थी। राधा की जेठानी नीलिमा को पूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह नित्य दिन पूसी पर इल्जाम लगाने लगी, कभी दूध पी जाने का तो कभी खाना जूठा कर देने का, कभी रास्ता काट देने का। राधा के ससुर सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। इसका इल्जाम भी पूसी पर लगा। आए दिन पूसी को लेकर घर में कलह रहने लगा। समय अपनी गति से निकलता चला गया। राधा 2 बच्चों की मां बन गई। एक दिन राधा के पति की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। राधा पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और जीवन के राह पर आगे बढ़ गई। अपने लिए न सही, बच्चों के लिए तो जीना ही था। परिवार में विघटन हो गया। सास ससुर, बड़े बेटे और बड़ी बहू पर निर्भर होकर रह गए। राधा को
मकान से सटा हुआ गाय बकरी का टूटा हुआ घर रहने को दिया गया। वह अपने दोनों बच्चों के साथ टूटी हुई झोपड़ी में आकर रहने लगी थी। जीवन यापन के लिए उपजाऊ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पति के हिस्सा के रूप में उसे मिला, जिसमें वह कठिन परिश्रम करती, लोगों के घरों में भी काम करती, जिससे वह अपना और बच्चों का भरण पोषण कर पाती। पुसी का भी ध्यान रखती। पुसी भी तो उसे अपने बच्चों की तरह प्रिय थी। इतनी मुसीबत आने के बाद भी उसने पुसी को कभी भी अपने से अलग नहीं किया। उसके पापा कुशल छीन जानने माह में 1-2 बार आ जाते। आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं थे कि बेटी की कोई मदद कर सके, जिसका उन्हें दुख भी होता। राधा खुश थी कि उसके पापा उसकी कुशलता जानने आते रहते हैं। यह एक पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम ही तो है। आज मौसम सुबह से ही खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थी। बिजली की चमक के साथ बादल गरज रहे थे। संध्या होने को आई। राधा अभी तक काम से वापस नहीं आई थी। घर पर दोनों बच्चे और पुरुषी रह गए थे। रुक रुक कर बारिश भी होने लगी थी। पुसी पेट से थी। वह आज कल में बच्चा देने वाली थी। दोनों बच्चे झोपड़ी में चारपाई पर बैठे हुए थे। टप टप करके चारपाई पे कहीं कहीं पानी टपक रहा था। झोपड़ी के एक कोने में फूटी हुई लोहे की कड़ाही में पुआल रखकर पुसी के बैठने के लिए बनाया गया था। दोनों बच्चे भूखे थे। राधा के आने की राह देख रहे थे। पुसी राधा की जेठानी नीलिमा के घर चली गई। रसोई घर का दरवाजा खुला हुआ था। वह चुपके से रोटी मुंह में दबाकर निकल ही रही थी कि तभी नीलिमा की नज़र उस पर पड़ गई। उसने पास में पड़ा डंडा उठाकर दे मारा। रोटी मुंह से गिर गई और वह लंगड़ाते हुए म्याऊं म्याऊं करते चली गई। उस दिन राधा और नीलिमा में खूब झगड़ा हुआ। राधा रोते हुए पुसी को कोस रही थी। सब कहते हैं तू अशुभ है, तू मनहूस है, तुम्हारे कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ विनाश हो जाता है। पर मैंने किसी की एक न सुनी, तुम्हें अपने पास रखा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार दिया। आज मैं भी कहती हूँ कि तुम अशुभ है। तुम्हारी वजह से मेरे पति की असमय मौत हो गई। मेरा परिवार बिखर गया। मुझे पेट भरने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बस अब बहुत हो गया। तू मेरी जिंदगी से दूर चली जा। वह चारपाई पर निढाल होकर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर बच्चे भी रोने लगे। रोते रोते दोनों बच्चे भूखे ही राधा के साथ न जाने कब सो गए। बाहर बिजली की चमक और गर्जन के साथ बारिश जोरों पर थी। एकाएक राधा की नींद आधी रात को खुल जाती है। बाहर हवाओं का शोर थम गया था। बादलों का गरजना बंद हो गया था। बारिश रुक गई थी। उसे पुसी की याद आई। उसके पैर में चोट लगी है। उसे अपने कहे पर पछतावा होने लगा। इंसान को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसमें किसी जानवर का शुभ अशुभ जैसी कोई बात नहीं। उसने जाकर पुसी को देखा, पर पुसी अपनी जगह पर नहीं थी। उसने पुसी को बहुत ढूंढा। सुबह होने को आ गई, पर पुसी कहीं नहीं मिली। अगले दिन दीनानाथ राधा से मिलने घर आए। उन्होंने राधा को बहुत समझाया, बेटी तुम्हारा और पुसी का साथ यहीं तक का था, अब उसे भूल जाओ। पर राधा रोए जा रही थी। उस रात दीनानाथ राधा के घर रुक गए। राधा ने पिता का बिस्तर चारपाई पर लगाया और बच्चों को लेकर जमीन पर सो गई। रात में दीनानाथ की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि
घर के एक कोने में कोई वस्तु चमक रही है और उसकी चमक से घर में हल्का उजाला है। उन्होंने राधा को आवाज देकर उठाया। उसने कहा, उस कोने में तो फूटी हुई लोहे की कढ़ाई है जिसमें पुसी बैठती थी। दीनानाथ ने नजदीक जाकर देखा, कढ़ाई चमक रही थी। उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह कढ़ाई तो सोने की है। सोने की? राधा के मुंह से आश्चर्य से निकला। हाँ बेटी, पुसी ने जाते जाते तुम्हारी तकदीर बदल दी। उसने इसी कढ़ाई में बच्चे को जन्म दिया और फिर बच्चे को लेकर चली गई, हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर। राधा रोने लगी। झोपड़ी की जगह आलीशान मकान ने ले लिया। सुख के सभी साधन हो गए, पर पुसी की कमी उसे हमेशा खलती। पुसी उसकी यादों में एक थी पुसी बनकर हमेशा के लिए रह गई थी। यह कहानी आप सबको कैसी लगी? कृपया अपना सुझाव अवश्य दें। आपका सुझाव मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा ताकि मैं अपनी आगामी कहानियों में सुधार कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।